जोहार जय मूल निवासी। मैं प्रदीप कुमार मेहता, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा झारखंड प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। साथियों, इस देश में सदियों से दो अलायंस कई वर्षों से आ रहा है, एनडीए और यूपीए, और वर्तमान में अभी जिसको यूपीए कहा जाता है, अभी इंडिया का नाम उसको पड़ गया है। तो साथियों, अभी वर्तमान में एनडीए और इंडिया जो गठबंधन है, दो अलायंस अलग अलग है, इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि एक कांग्रेस का है, एक भाजपा के है, और कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी है और इंडिया गठबंधन है वो भी ब्राह्मणों का, कांग्रेस का अलायंस है और अन्य दल लोगों का। तो साथियों, कहा गया है कि जो समस्या पैदा करते हैं वो समस्या का समाधान नहीं करते, जो हमारे जख्म देते हैं वो मरहम लगाया नहीं करते। तो साथियों, मैं अपील करना चाहूँगा झारखंड की तमाम पूरे प्रदेश के लोगों को, और खास करके पलामू लोकसभा के तमाम ओबीसी लोगों को, जिनकी संख्या इस देश के अंदर में 60% से ज़्यादा है। अंग्रेज के शासनकाल में उनकी गिनती होती थी, लेकिन जब से हाथ में ब्राह्मणों के सत्ता आया है तब से हमारी गिनती रुक गई है। गधा के गिनती करता है, कुत्ता के गिनती करता है, जानवरों का गिनती करता है, यहाँ तक कि हिजड़ा का गिनती करता है, लेकिन ओबीसी पिछड़ा का गिनती नहीं करता है साथियों। तो साथियों, जो समस्या हमारी आज़ादी से पहले गुलाम भारत में जो हमारी समस्या उतना नहीं था, वो आज़ाद भारत में हमारे 3% विदेशी यूरेशियन ब्राह्मण के हाथ में साता जाने से हमारी समस्या उत्पन्न और बढ़ गया है साथियों। तो मैं खास करके ओबीसी समुदाय को, जिनकी इस देश पर हुकूमत चलता था, जो इस देश का राजा हुआ करते थे, शासक वर्ग थे, मैं उन सभी वर्गों से मैं अपील करना चाहूँगा कि जागो अशोक सम्राट के वंशज, जागो साहू जी महाराज के वंशज, जागो कर्पूरी ठाकुर के वंशज, जागो फूले साहू का वंशज, ललई पेरियार यादव का वंशज, जगदेव प्रसाद कुशवाहा का वंशज, कहाँ सोए हो, जागो, आपका इतिहास बहुत गौरवान्वित है। तो साथियों, मैं अपील करना चाहूँगा कि भारत के बनाने वाले आपके पुरखे हैं और भारत के बिगाड़ने वाले ये 3% यूरेशियन विदेशी है, जो ब्राह्मणों की पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी, ये दो अलग अलग अलायंस है। तो साथियों, इस देश के अंदर में बदलाव की एक नई बयार जो आई है, हमारी समस्या का समाधान होने वाला है। तो इस देश के अंदर में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, जिस तरह से ब्राह्मणों का अलग अलग अलायंस है बीजेपी और कांग्रेस का, उसी प्रकार तीसरा फ्रंट हमारे तैयार कर दिया गया है, तीसरा मोर्चा तैयार कर दिया गया है। ये तीसरा मोर्चा का संयोजक मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, मूल निवासी नायक मान्यवर बावन मेश्राम साहब का मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ कि आपने परिवर्तन मोर्चा बना करके जो उपकार हमारे ओबीसी पर किया है, वो मैं सदा आपका ऋणी रहूँगा, आभारी रहूँगा, मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता हूँ। तो साथियों, मैं तमाम ओबीसी के लोगों को, जिनकी संख्या इस देश के अंदर में 60% से ज़्यादा है, मैं अपील करना चाहता हूं कि आप 75 साल में आपकी दशा और दिशा बिगाड़ने का काम किया, 75 साल में आपको ये लोग आपको पहचान मिटाने का काम किया, आपको दंगा में झोंक करके दंगाई बनाने का काम किया। तो जागो ओबीसी, और अपने अधिकार को दिलाने वाला आ गया है समय। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा और वोट से 2024 में चोट मारो, और चोट मार के इनको सत्ता से बाहर करो, और पूर्ण रूप से इसे समर्थन करो। इसलिए इस बार ओबीसी लोग एक एक वोट बहुजन मुक्ति पार्टी, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा को एक एक वोट, कीमती वोट दे करके, और वोट से उसे चोट मार करके अपना इस देश पर हुक्मरान बनने की अवसर आ गया है। मैं इसी चंद शब्दों के साथ आप सभी मेरे पलामू लोकसभा 13 से जो हमारे राम बच्चन राम जी हैं, एक जुझारू उम्मीदवार हैं, उनको समर्थन करें। एक एक कीमती वोट चारपाई छाप के 6 क्रमांक संख्या 6 पर बटन दबाकर अपार मतों से विजयी बनाएं
और ये हवाई फायरिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं। जिस तरह आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग हवाई फायरिंग कर रहे हैं, कोई 15 लाख देने के बात कहता है, कोई 2 करोड़ लोगों का नौकरी देने का बात करता है, कोई 1 लाख रुपया महिला को हर एक साल देने का हवाई फायरिंग करता है, उसी प्रकार हम लोग हवाई फायरिंग नहीं करते हैं, बल्कि 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पर लिख करके हम लोग एग्रीमेंट वाला, इस बार हवाई फायरिंग का सरकार नहीं, इस बार स्टाम्प पेपर वाला सरकार चाहिए। स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट करके करने वाला, जो हमारा अधिकार देने वाला है। साथियों, अगर ऐसा नेता आप लोग चुनते हैं तो हमारी समस्या का समाधान होगा। इसलिए मैं अपील आप लोग से करता हूं, एक एक वोट कीमती अपना बहुजन मुक्ति पार्टी को खटिया छाप निशान पर क्रमांक 6 पर बटन दबाकर अपार मतों से विजयी बनाएं और यह लड़ाई हम लोग जीत रहे हैं। आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार।